सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे कल वर्ब के बारे में, और वर्ब हम लोग देख चुके हैं। लगभग हमने कल 4-5 वर्ब की बात कर दी थी। इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। थोड़ा हम अपनी बुक लेके भी चलेंगे। तो मंडे से मंडे से मंडे से क्या करेंगे हम लोग, थोड़े तरीके से चलते हैं। हम आपकी बुक भी साथ करवाएंगे। तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, आई मीन हम 3 दिन तक तो क्या करेंगे, हमारे चैप्टर लेंगे। क्या लेंगे? चैप्टर। ये आपको चैप्टर लेने हैं। आगे बात समझ में। दूसरी बात, जैसे हम क्या करेंगे थर्सडे, कब से? थर्सडे से क्या करेंगे हम, और लगभग सैटरडे सैटरडे से क्या करेंगे हम पढ़ेंगे ग्रामर। क्या पढ़ेंगे? अपने ग्रामर पढ़ेंगे, इस बात करेंगे। और एक बड़े दुख की बात यह है, आप वीडियो बहुत कम देखते हो। नहीं देखोगे, नुकसान आप ही का है, क्योंकि एग्ज़ाम तो ने और 8 तो अक्सर बोर्ड क्लास भी है आपकी, तो कैसे करेंगे आप फिर? अगर आपने अच्छे से अभी नहीं देखा तो क्या होगा, आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होता वैसे। अभी से चलना होगा, थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो अभी से। कितने मिनट की क्लास होती है? मुश्किल से 20 मिनट की क्लास। 20 मिनट की क्लास आप देख नहीं पाते हो डेली। मैं हर रोज मैसेज देखता हूँ, मैसेज नहीं आता किसी का। अभी 10 में फिर आए 8 वालों का कोई ध्यान नहीं, मतलब 6 का नशे उनका। थोड़ा ध्यान रखिए बच्चों, थोड़ा जागरूक रहो, अवेयरनेस लाओ अपने अंदर। इंग्लिश सीखने के लिए आपको तपना पड़ेगा, ऐसे नहीं सीखी जाती। आप सोच रहे हो कि एक बार में आ जाएगा। आपको हिंदी में 2 लाइन अच्छे से याद नहीं होती होगी, इंग्लिश कैसे याद कर लोगे? उसके लिए जुड़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। तो आप समझ गए हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। थोड़ा तैयारी रखो बेटा, ऐसे काम नहीं चलता। अब मेरी बात सुनो, वर्ब की बात कर रहे थे, और वर्ब हम लगभग 3 प्रकार से पढ़ चुके हैं। मैंने वर्ब की बात की फर्स्ट में, एक्शन वर्ब की बात कर ली हमने। उसके बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर ली और मोडाल्स वर्ब की बात कर ली। हम कल क्या कर रहे थे, कल पढ़ रहे थे हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के बारे में बात कर चुके थे, और इनट्रांजिटिव हम कर नहीं पाए थे कल। कुछ ऐसी एक प्रकार से प्रॉब्लम आ गई थी, बारिश लग गई तो हो नहीं पाया। अब ध्यान दो, थोड़ा ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आज फिर थोड़ा बताता हूँ मैं आपको, फिर इनट्रांजिटिव के बारे में बात करें। देखो बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आए। क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी कर्म का आना बहुत जरूरी है। अगर कर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो क्या नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। वो कौन सी हो जाएगी? इनट्रांजिटिव, आई मीन अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसे? जैसे मैंने कहा पक्षी दाना चुगते हैं। अब दाना कौन चुगते हैं? पक्षी। तो एक्चुअली में माना जाए ना, तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट जब तक नहीं आएगा तब तक आपका ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी। कौन सी होगी? इनट्रांजिटिव होगी। मैंने कहा मैं रोज चाय पीता हूँ। मैं रोज क्या करता हूँ? चाय पीता हूँ। कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। देखो कैसे आएगा, ध्यान दो। ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? देखो ट्रांजिटिव वर्ब ये होती है हमारे सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? सकर्मक क्रिया। कहने का मतलब इसमें ऑब्जेक्ट देखते हैं। जैसे लिखा आपके लिए, जैसे लिखा ना, जैसे आई टेक टी डेली। अब क्या है आपके पास? एक सेंटेंस है हमारे पास। क्या है? सेंटेंस। देखो आई टेक टी, दूसरा लिखा केवल मैंने आई गो। अब देखो 2 सेंटेंस आपके पास, एक तो ये वाला है,
चलो इसको एक और लिख दो इसमें, आई गो टू कोटा, आई गो टू कोटा। हमारे पास 3 सेंटेंस आ गए। पहला देखो आप, आई टेक टी, ये क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। ये क्या है हमारे पास? वर्ब। ये क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। अब देखो हमने क्या किया, इस वर्ब के साथ क्या जोड़ दिया? ऑब्जेक्ट। कौन सी वर्ब कहलाएगी? ये कहलाएगी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ट्रांजिटिव का मतलब है सकर्मक, यानी कि जिसके साथ क्या हो? कर्म हो, वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। देखो टी हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। इधर देखो आई गो, मैं जाता हूँ, लेकिन कंफर्म नहीं है कहाँ जाता हूँ, हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब ऐसे हालात में कौन सी वर्ब होगी? ये होगी इंट्रांजिटिव। कौन सी होगी? इंट्रांजिटिव होगी। इस बात का ध्यान रखना, इंट्रांजिटिव होगी। कौन सी वाली? ये वाली, आई गो वाली। लेकिन यहाँ लिखा आई गो टू कोटा। अब फिर देखो हमारे पास वापस ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस आ गया हमारे पास। इसका मतलब कौन सी कहलाएगी वापस हमारी? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बीच में क्या अंतर है? अंतर क्या करना है, कैसे याद रखोगे? इधर देखो, चलो इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ और अच्छे से समझते हैं इसको दोबारा। देखो अगर विद ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। और विदाउट ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? विदाउट ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव। क्या कहा मैंने आपसे? दोबारा समझिए। जब जब हमारे पास विद ऑब्जेक्ट, मतलब जब जब ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब के साथ, क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव। जब जब विदाउट यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के आता है सेंटेंस, तो क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव। अगर मान लीजिए आपको वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। नहीं मिल रहा है तो क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव। अरे ऐसे देखो, देखो ट्रांजिटिव को बोलते हैं हम सकर्मक। क्या बोलते हैं? सकर्मक। अब जैसे मैं इसको तोड़ूं, एक तोड़ा मैंने स में, स का मतलब होता है बेटा साथ में। क्या होता है? साथ में। और कर्म का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यानी कि जिसके साथ में क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, वो तो क्या कहलाएगा हमारा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को क्या बोलते हैं? सकर्मक। लेकिन अगर मान लो बात करें हम अकर्मक की, किसकी बात करें? अकर्मक की बात की मैंने। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। क्या हुआ? नहीं। और कर्म का मतलब बात कर ही चुके हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट। जिसके साथ क्या ना हो? ऑब्जेक्ट ना हो, वो क्या कहलाएगा? आपका अकर्मक। कहे तो इंट्रांजिटिव। जिसके साथ ऑब्जेक्ट है, आई मीन ट्रांजिटिव। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? आ गया तो चाहो तो थोड़ा बहुत ऐसे उतार दो, याद रहेगा आपको। ठीक है, चलो अच्छी बात। चलो आगे बढ़ते हैं फिर बच्चों, ठीक है ना? इतना याद रखो, इतना देखो, रटना छोड़ो। पहली बात तो रटने से कुछ नहीं होगा। आपने रट लिया अभी थोड़ी देर में और फिर वापस भूल गए। समझने की कोशिश करो, समझना सीखो। ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट आ रहा है, कौन सा बोलो? ट्रांजिटिव। नहीं आ रहा है, मॉडल की बात कर ही चुके हैं हम। उसके बाद में कल हमने ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे। जिसने नहीं देखी हो क्लास जरूर देखना। अब बात करेंगे आज हम किसके बारे में? एस्टेटिव वर्ब के बारे में। ठीक है, समझते हैं उनको। देखो अब आता है आपका स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव देखो, स्टेटिव वर्ब के अंतर्गत माना जाए तो एक्चुअली फीलिंग्स आती है। क्या आती है? फीलिंग्स आती है, हमारी भावनाएं आती है इसके अंदर। किसके अंदर? इसके अंदर।
किसके अंदर आएगी, स्टेटिव वर्ब्स के अंदर। देखो इससे मुख्य रूप से 4 बातें आती है। कौन कौन सी, इधर देखो, जैसे मैंने लिखा स्टेटिव, स्टेटिव लिखा, ठीक है, ये लिख दिया स्टेटिव। अब पहली बात तो समझ रहे हैं आपके स्टेटिव है क्या, किसके बारे में बात कर रहा है ये। तो स्टेटिव एक प्रकार है हमारे इमोशंस है, हमारी भावनाएं हैं, हमारी फीलिंग है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेटिव बोलते हैं। हम सब जानते हैं लेकिन ये पता नहीं किसको ये बोलते हैं, पता नहीं होता है, सब जानते हैं हम लेकिन जानते नहीं कि इसका मतलब ये होता है। अब देखो इधर स्टेटिव, इसमें हम 4 बातों की बात करते हैं अक्सर। देखो मैं 4 प्रकार से बात करूँ। एक तो इसमें आती है हमारी इमोशंस, क्या आती है, इमोशंस आती है हमारी, इमोशन जानते हैं ना, यानी कि हमारी भावनाएं आती है ना। दूसरी आती है हमारे यहाँ पे देखो सेंस की बात करते हैं, इसमें किसकी बात करते हैं, सेंस की बात करते हैं। सेंस कितने होते हैं हमारे, याद है आपको, नहीं जानते हो, चलो बात करेंगे। उसके बाद में मैं बात करूँ यहाँ थॉट की बात कर लूँ मैं, किसकी बात करूँ, थॉट की बात कर लो, और यहाँ बात कर लूँ मैं पोजेशन की, किसकी बात करूँ, पोजेशन की बात कर लूँ। अब देखो ये 4 बातें आती है स्टेटिव के अंदर, कितनी बातें, 4। इमोशन में क्या होता है बच्चों, इमोशन में हमारी फीलिंग आती है, जैसे कि मान लीजिए लव है, हेट है ना, ब्रेव है, ये किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा इमोशन में, ठीक है ना। इमोशन होता है ना, कई बार हम एक प्रकार से हमारे मन में एक प्रकार से प्रेम उमड़ता है, कहने का मतलब छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, हम कितने लाड प्यार से बात करते हैं उनसे, ये प्रेम ही तो है। हेट देखा होगा आपने, हम कोई भी चीज़ देखते हैं ऐसी दिल किसी को होती है, हेट होती नहीं होती, नफरत होती है, कई बार तो नफरत हो जाती है। कई बार दूसरे बच्चे एक दूसरे बच्चे से क्या करते हैं, खिलौने को छीन लेते हैं, टॉयज को, तो क्या होता है फिर वो हेट करने लग जाते हैं। ब्रेव का मतलब फिर जानते हो, कई बार बच्चे बहादुरी दिखाते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, इसको तोड़ दूंगा, क्या हो जाता है, ये बड़े लोग भी करते हैं। अब थॉट में क्या होता है बच्चों, ये हमारे विचार है इसमें भी, लेकिन इसमें अक्सर हम क्या करते हैं, एक तो बिलीफ यानी कि विश्वास करने के बारे में हमारे विचार हो जाते हैं, विश्वास करने के बारे में बात कर लेते हैं हम, है ना, हमारे आइडियाज़ के बारे में बात कर लेते हैं हम, आइडिया जानते हैं, हमारे विचार ही थे सारे, तो ये किस में आएंगे, थॉट में आते हैं। और पोजेशन में आप जानते हैं, पोजेशन क्या होता है, अधिकार होता है, जैसे अवर हैं, माई हैं, देयर हैं, ये सारे किस में चले जाते हैं भाई, इस पोजेशन में चले जाते हैं। लेकिन बात आती है इसकी, सेंस क्या होते हैं, देखो सेंस कहते हैं हमारे, सेंस इंग्लिश में 5 सेंस होते हैं, कितने, 5 सेंस होते हैं। दोबारा सीखो, 5 सेंस कौन कौन से, जैसे एक तो होता है हमारा हियर, सुनना, सी, देखना, टच, छूना, उसके बाद में देखो टच, सुनना, स्मेल, गंध लेना, और क्या करना, उसके बाद देखो कितने हियर, सुनना, सी, देखना, टच यानी कि आपने टच कर लिया, स्मेल करना, और क्या हो जाता है, फील करना, क्या करना, फील करना, यानी कि महसूस करना। जहाँ पर ये 5 बातें आती है उसको बोलते हैं सेंस। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि 5 सेंस होते हैं इंग्लिश में, 5 सेंस कौन कौन से होते हैं, तो सेंस कौन से होंगे, यानी कि ऐसी चीज़ को हम क्या कर सके, छू सके, सुन सके, टच कर सके, स्मेल कर सके और महसूस कर सके, वो क्या होगा, हमारा सेंस कहलाते हैं। आगे बात समझ में, जैसे उदाहरण दूँ मैं आपको, ये जैसे मैंने उदाहरण लिया रेन, किसका लिया, कल बारिश आ रही थी, आप जानते हो, आ रही थी ना, कल की बारिश के बारे में बात की जैसे मैंने, इससे रेन है। अब रेन के मीन का क्या होता है, यहाँ बारिश होता है, क्या होता है, बारिश। अब देखो बारिश को क्या कर सकते हो, जब आप जानते हो बारिश आती है ना, पानी आता है, उस समय क्या होता है, एक ऐसा माहौल छा जाता है, बिल्कुल ऐसा फील होता है हमें जैसे कि बिल्कुल ठंडक ठंडक। कई बार इच्छा होती है जैसे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन इच्छा क्या होती है हमारी कि काश आस पानी आ जाए तो मैं उसमें पानी में बाहर खड़ा हो जाऊँ, है ना। उसके बाद में क्या होगा, अच्छे से भीगने की इच्छा होती है, लेकिन जैसे वो इन्वायरमेंट ऐसा होता है ना पानी आने का, सर्दी लगने लग जाती, सर्दी लगने लगती, इसका मतलब नहाने की इच्छा नहीं होती उस समय। तो ये क्या है, मैंने फील किया उस चीज़ को, किया या नहीं किया। अब मान लीजिए जैसे बारिश आ रही है, हमने बारिश प्रकार से, अब बारिश आती है आप जानते हो, आवाज़ आती, किसकी तड़ 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 आवाज़ आती नहीं आती, इसका मतलब हम उसको क्या किया, सुना भी सही। बारिश को हम देखते भी है, पानी अच्छे से आता है जो, और टच भी कर लेते हैं, नहीं करते, जैसे आपने हाथ ऐसे निकाल दिया, टच कर लेंगे ना, इस प्रकार से टच पे आ जाता है। और वही पानी काफ़ी दिनों तक कहीं गड्ढे में भरा रह जाए तो इसमें भी देता है। इसका मतलब हमने 5 सेंस के बारे में बात की, ये किसमें एक बेटा, स्टेटिव में,
स्टेटिव क्या है? ये हमारी एक फीलिंग है, हमारी भावनाएं हैं। लगता है आपको टफ ऐसे है कि कभी देखा नहीं इन चीज़ों को, कभी पढ़ाया नहीं आपको और आता नहीं, लेकिन ऐसे ही सीखोगे। अब आप ये तो हो ही नहीं सकता कि हम एक ही दिन में सारा सीख जाए। जब हम 8 साल में नहीं सीखेंगे, 8 दिन में कैसे सीखेंगे इतना? लेकिन सीख जाएंगे थोड़ा थोड़ा। रोज टाइम दो, अपने आप सीखते चले जाओगे। इधर देखो, एक बार फिर देखो, स्टेटिव वर्ब क्या है? स्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसमें हम हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारी जो भावनाएं होती है, उनको क्या करते हैं? हम एक्सप्रेस करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। इस प्रकार से एक प्रकार किसी के प्रति लव प्रकट करना, किसी के प्रति हेट प्रकट करना, किसी की बहादुरी दिखा देना, किसी की काइंडनेस दिखा देना, वो उसमें आ जाएगा। थॉट में हमारे विचार चलते हैं, हम किसी में बिलीव कर लेते हैं, हमारे आइडियाज चलते हैं, हमारे विचार चलते हैं। आइडिया नहीं है यार, मैं सोचता हूँ मैं यहाँ घर बना लूँ, ये हमारे क्या विचारित है। मैं सोचता हूँ क्यों नहीं मैं एक कार ले लूँ, क्या है हमारे विचारी। क्यों नहीं यार मैं रोज़ की 2 पर्सनालिटी सॉल्व कर लूँ, विचारी है हमारे। आएगा नहीं, इसका मतलब ये थॉट में चले जाएंगे। आई थिंक मैं सोचता हूँ आई कांट दिस, मैं इसको नहीं कर सकती यार, ऐसे हमारे आइडियाज दौड़ रहे हैं। तो सोचता हूँ यस आई कैन डू इट, मैंने सोचा मैं कर सकता हूँ इसको। इसका मतलब ये हमारी थॉट है बेटा। क्या ये थॉट? पोजीशन की बात की, आवर की बात करूँ, माई की बात करूँ, देर की बात करूँ, ठीक है ना? देखो कैसे, जैसे कहा दिस इज अवर स्कूल, ये स्कूल है ना हमारा है। उसके बाद में माय ब्रदर, मेरा भाई है। देयर, जैसे कोई भी चीज़, जैसे कि देयर काउस, जो इनकी गायें हैं, इस प्रकार से बात कर लेते हैं। तो इसकी हमने बात कर ली। इसका मतलब आप 4 बातें समझ पाए, आया समझ में? स्टेटिक आ गया ना? चलो, अब ये हमारी वर्ब थी बेटा, मोटी मोटी जो हम अक्सर हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। और फ्रेजल वर्ब तो आपके बस की है नहीं, आपके काम के भी नहीं है, ठीक है ना? फिर इसको छोड़ो और इसको इतना नोट कर लो, फिर आगे तो बच्चों ये हमारी वर्ब थी बेटा। क्या थी ये? वर्ब। इनको जरूर देखना और इन्हीं के माध्यम से टेंस सीखेंगे। फिर टेंस तो आप इसी के माध्यम से करोगे ना। सिलेबस हमने आपको बता दिया कि हम मंडे से भी बुक स्टार्ट करने वाले, अपनी बुक भी पढ़ेंगे। तो मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे हम क्या रखेंगे? बुक रखेंगे। और उसके बाद में हम थर्सडे से सैटरडे तक क्या रखेंगे? हम उसमें ग्रामर रख लेंगे, ताकि अपना सही चलता रहेगा। और पढ़ना ही पड़ेगा। ये मत सोचो आपकी जैसे कि भाई स्कूल खुलेंगे उसके बाद स्कूल में जाएंगे, सर पढ़ाएंगे वहाँ, ऐसा संभव नहीं है। अभी जितना पढ़ो उतना पढ़ सको तो ऑनलाइन से पढ़ोगे भाई, ज़्यादा नहीं तो कम ही पढ़ोगे। पर पढ़ो तो सही, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे बोर्ड क्लास से एग्जाम आ जाएंगे, फिर माथा ठोक वही कुछ लास्ट में कुछ। अब देखो बच्चों, हम वर्क के बारे में बात कर चुके हैं। अब जैसे मैं आपको मैंने डिग्री पढ़ाई थी, ठीक है ना? कौन कौन सी पढ़ाई थी हमने? एक तो पढ़ाई थी आपको पॉजिटिव डिग्री, एक तो पढ़ाई थी हमने आपको पॉजिटिव डिग्री, एक पढ़ाई थी हमने आपको कंपैरेटिव डिग्री, एक पढ़ाई थी हमने सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्रियाँ पढ़ाई थी हमने। इसको हम बोलते हैं पीडी, सीडी और एसडी। बताया था ना? पीडी का मतलब क्या होगा हमारा फर्स्ट में? पॉजिटिव डिग्री। सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री और एसडी का मतलब क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री। तो एक चीज़ बताइए मुझे, एक बात बताओ मुझे, इल का कंपैरेटिव यानी कि सीडी और एसडी क्या होगा? एसडी क्या होगा बताओ? इस इल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी और इसकी इल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? ये बताने हैं आपको। सुपरलेटिव और कंपैरेटिव इन दोनों की डिग्रियाँ कौन कौन सी? इल की कंपैरेटिव क्या होगी और सुपरलेटिव क्या होगी? बता पाएंगे? चलो बता। देखो ये है आपकी पीडी, पीडी का मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री, मैं बता चुका हूँ। और ये आपकी सीडी, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और ये आपकी एसडी यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। ये आपका क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव डिग्री। इसका जो कंपेयर होता है और होस्ट, ऐसे आगे बात समझ में।
बेड का भी ये होता है, अगर बेड आ जाए तो बेड का भी सेम ये होगा। इबिल आ जाए इसका भी सेम ये होगा। इबिल का क्या होता है, सेम ये होता है, ठीक है ना। ये डिग्री मैंने ऐसे बताया बीच में ताकि आपको याद रहे। ध्यान रखो, डिग्री भी अच्छे से पढ़ना है, एडजेक्टिव बढ़िया पढ़ना, और नाउन जरूर पढ़ना, प्रोनाउन पढ़ना। जितनी चीज़ें पढ़ाई मैंने उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। आज के लिए क्लास अपन इतनी रखेंगे, आज हमने वर्ब कंप्लीट कर चुके, कल हम एडवर्ब के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। बाय, आज के लिए इतना।